7 मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर जीत हासिल हुई। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में पाकिस्तान की फतह का एतराफ। अमरीकी कांग्रेस में अमरीका, चीन, माशी और सिक्योरिटी कमीशन की जानिब से ये रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। भारत का इल्ज़ाम है कि जंग के दौरान चीन ने बराह रास्त पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। वज़ीर-ए-आज़म की आइंदा बरस मानसून में जानी और माली नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की हिदायत। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से कलील मुद्दती मनसूबे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदरत मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव की हुकूमती हिकमत अमली पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, वज़ारत मनसूबाबंदी और NDMA सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मरबूत मनसूबा साजी करें। पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है। हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर ख्वाह हिस्सा खर्च करना पड़ता है। कीमती और महदूद वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार ना होने के बराबर है। सैलाब में जानी नुकसानात से बचाव हमारी सियासत का महवर होना चाहिए। सियासत की गलत तशरीह की जा रही है। सियासत आवाम के दुख दर्द का मुकदमा है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि इधर उधर की सियासत से ज़्यादा आवाम का सोचना बेहतर सियासत है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत बनाने की हिदायत जारी की हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम ज़िले की सतह पर खबरदार करेगा। हमारा नकासी का निज़ाम मौजूदा मौसमियाती शिद्दत का मुकाबला ही नहीं कर सकता। 4 सैलाब में 4 करोड़ लोग दरबदर हो गए। हम 300 दिन का मानसून प्लान लेकर आए हैं। चेयरमैन NDMA ने बताया कि आइंदा मानसून की शिद्दत 20 से 25% ज़्यादा हो सकती है। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तैयारी की जा रही है। नशेबी इलाकों में अर्ली वार्निंग जल्द देंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 20 रुकनी नई काबीना ने ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नई काबीना से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में 18 वज़रा और 2 मुशीर शामिल। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक। सदर ममलिकत का इस्तिस्ना पहले से मौजूद था, कोई नया नहीं। 28वीं तरमीम से मुतालिक अभी चीज़ें सामने नहीं आई। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर मुशावरत से तरमीम करेंगे। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कोई भी तरमीम आइन के मुनाफी नहीं है। हम तमाम तरमीम के साथ खड़े हैं। अगर सूबे या सिंध सूबा या कोई भी सूबा लोगों को इख्तियारात और वसाइल देने के रास्ते में रुकावट बन जाएगा और वो गस्ब कर लेगा, तो फिर पाकिस्तान में सूबे बनाना भी आइन का हिस्सा है। कोई आइन से मारवा चीज़ अगर शहरी हुकूमतों को इख्तियारात और वसाइल नहीं मिलते तो सूबा नागुज़ीर है। सिंध या कोई भी सूबा अगर नीचे वालों के इख्तियारात गस्ब कर लेगा तो फिर सूबा बनाना भी आइन का हिस्सा है। नए सूबे बनाना गैर आइनी नहीं।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की दुनिया बोल है में बातचीत। कहा, जो लोग 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के ख़िलाफ़ हैं उन्हें चाहिए कि आवाम को हुकूक दें। इनको MKM की तजवीज़ की हिमायत करनी चाहिए। MKM की तजावीज़ की पंजाब और दूसरे सूबों ने भी हिमायत की। बदकिस्मती से लोगों ने सियासत को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर भी तनकीद की गई, उनके खिलाफ भी मुहिम चलाई गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत का काम वोट लेकर इक़्तिदार में बैठना नहीं बल्कि आवाम का सोचना है। 27वीं तरमीम में हर सूबे को बराबर की नुमाइंदगी मिली है। 27वीं आईनी तरमीम बेहतर कदम है, तनकीद करना मुनासिब नहीं। शर्जील मेमन ने बताया कि पाकिस्तान में पहली बार किसी BRT में ख़वातीन के लिए बस मखसूस की गई है। कल पिंक बस शुरू की जा रही है। अगले हफ्ते डबल डैगर और EV बसें भी पहुंच रही हैं। डबल डैगर बसें शाहराह फैसल पर चलेंगी। चालान के नाम पर लोगों से भत्ता वसूल करते रहे। लिहाजा हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि लोगों को इस अजियत से निजात दें, चालान की रकम को रिवाइज किया जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए। कराची में सफ़र करना अजियत से कम नहीं, ये सड़कों की हालत अबतर है। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र कहते हैं, कराची में 5000 का चालान काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ट्रांसपोर्ट कोई कुछ नहीं कर रहा। मुनम जफ़र ने कहा, जिन लोगों ने कराची की मुस्कुराहट छीनी, MKM ने उन्हें ससना दिला दिया है। ये वजारतों के मज़े ले रहे हैं, कराची को कुछ देने के लिए तैयार नहीं। MKM इक़्तिदार में थी, सूबाई हुकूमत का हिस्सा थी, विफाक के साथ भी थी। पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। मखसूस नशस्तों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। 41 नशस्तों से मुतालिक फैसला आइन और हकाइक से मुताबिकत ही नहीं रखता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। कहा कि उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी को तब्दील ही नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेर इल्तिवा नहीं था। विफाकी आइनी अदालत को सियासी अखाड़ा ना बनाए। 27वीं आइनी तरमीम को आइंदा समात पर पढ़ कर आएँ। विफाकी आइनी अदालत में यूटिलिटी कॉरपोरेशन मुलाजमीन बरतरफी केस की समात के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। अदालत ने बरतरफ मुलाजिम मुजम्मिल रफ़ीक को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, आप विफाकी अदालत में डायरेक्ट दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं? किसी वकील से मशवरा कर लें। यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। यूटिलिटी स्टोर से आवाम ने नहीं बल्कि स्टाफ ने मज़े किए। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। कहा कि सऊदी अरब और अमेरिका के तारीखी और देरीना ताल्लुकात हैं। हम सऊदी अरब के साथ देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। अमरीकी सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में व्हाइट हाउस में इशाया भी दिया।
इलन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी शिरकत की। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया कि मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल में गजा पहले के मुकाबले में कई ज़्यादा महफूज हो चुका है। गजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान ममलिकत होंगे। सऊदी वली अहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे अमरीका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ये भी कहा कि सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना चाहता है, लेकिन इसकी शमूलियत सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान दो रियासती हल का वाज़ेह और काबिल अमल रास्ता यकीनी बनाया जाए। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर फ़ख्र है। साल में 3 बार ईरान पर हमले की तैयारी की जाती थी, लेकिन फिर इजाज़त नहीं मिलती थी। अमरीकी सदर ने कहा उन्होंने तिजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंग में जल्द ख़त्म होने की उम्मीद जाहिर की। कहा उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग बंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा। अमरीकी सदर से मुलाकात में सऊदी वली अहद ने अमरीका में $10 खरब सरमायाकारी का ऐलान किया। ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। मुआहदे के तहत सऊदी अरब अमरीका से $142 अरब का असलहा खरीदेगा। F-35 लड़ाका तैयारे फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तफाक हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मॉस्को में रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक रूस दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुस्बत पेशरफ़ पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर मज़ीद मजबूत ताउन के अज़्म का इजहार किया गया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की इंटेलिजेंस मालूमात पर गवादर में कार्रवाइयाँ। 38 अरब से ज़ायद मालियत की आला क्वालिटी की मनशियात बरामद की गईं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के मुताबिक मनशियात को झाड़ियों में छुपाया गया था। 1400 किलो चर्स, 105 किलो आइस, 8 किलो हेरोइन और 6.5 किलोग्राम अफीम शामिल। मनशियात समंदर के रास्ते बैरून मुल्क स्मगल होना थी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। असातिज़ा और तलबा ने भरपूर खैर मकदम किया। खुसूसी नशिस्त में DGISPR ने मुल्क की दाखिली सूरत हाल, दिफाई उमूर और पाक फ़ौज के पेशा वराना किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने तलबा को सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ के फ़र्क से मुतालिक भी बताया। तलबा और असातिज़ा ने सेशन को इंतहाई मौसर करार देते हुए कहा है कि इस वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़हर बुखारी का ऐलान। कहा पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान 6220 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानियों को वापस उनके वतन भिजवाया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 1,62,000 की सतह बहाल हो गई। दूसरी जानिब सोने की कीमत में एक मरतबा फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 7,900 रुपये महंगा होकर 4,31,562 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 6,773 रुपये इजाफे से 3,69,994 का हो गया।
खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का अबूधाबी आर्ट 2025 का दौरा। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के हुक्काम से मुलाकात की। आसफा भुट्टो ने आलमी सतह की नुमाइश और गैलरीज का मुआयना किया। खातून अव्वल ने कहा, फ़नून लतीफ़ा का तबादला मुआशरों के दरमियान मफाहमत बढ़ाने में मदद देता है। पंजाब के कई शहर आज भी फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। AQI 362 पर आ गया। कसूर, शेखपुरा, गुजरावाला और फैसलाबाद की फ़ज़ा भी मुतासर। पंजाब में स्मोक से सांस की बीमारियां फैलने का खदशा है। कौमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार कर दिया। एडवाइजरी जारी की गई है जिसके मुताबिक स्मोक फरवरी तक सेहत को शदीद मुतासर कर सकती है। फ़िज़ा में जहरीला मादा और सर्दी मिलकर नमूनिया फैलाने का सबब बन सकते हैं। वो इलाके इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। एक्सीडेंट वाइज ये अभी डेटा महीने के बाद हम रिलीज़ करेंगे। हाफ के नंबर पे चले गई है नंबर ऑफ। ई चलान के बाद हादसात में कमी के DIG ट्रैफिक के दावे धरे के धरे रह गए। कराची में हैवी ट्रैफिक गर्दी जारी। शहरियों की हलाकत ना थम सकी। बेरहम ट्रैफिक ने शहर में 10 माह में 18 रोज़ के दौरान 765 ख़ानदान उजाड़ दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 अफराद की जानें गईं। हादसात माड़ीपुर, सुपर हाईवे, नॉर्थ कराची और हसन स्क्वायर के करीब पेश आए। रवा बरस हैवी ट्रैफिक ने 232 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। बसों से होने वाले ट्रैफिक हादसात में 31 अफराद जाँ बहक हुए। ट्रैफिक हादसात का शिकार होने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है। ट्राई नेशन T20 सीरीज में शाहीनों का फातिहाना आगाज। पहले मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में ग्रीन शर्ट्स ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। फ़खर जमान ने 32 गेंदों पर 44 और उस्मान खान ने 37 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। मोहम्मद नवाज ने 12 बॉल्स पर 21 रन जड़े। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 147 रन स्कोर किए। ब्रायन बेनेट 49 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के अज़्ज़त इकबाल की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। मस्कत में अज़्ज़त इकबाल IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए। अज़्ज़त इकबाल ने सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस को 5-2 से हराया। फाइनल में अज़्ज़त इकबाल का मुकाबला इंग्लैंड के हार्वे चैंडलर से होगा। वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और लेट बर्ड चैलेंज टूर्नामेंट जीतने वाले वसीम खत्री बने दुनिया बोल है में मेहमान। कहते हैं कि 4 रोज में 32 मैचेस खेले, 22 जीते। राउंड मैच में साबिक वर्ल्ड चैंपियन नाइजल रिचर्ड को भी शिकस्त फाश किया। नाइजीरिया और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स मजबूत हरीफ साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि यूथ लेवल पर पाकिस्तान की कारकर्दगी ज़बरदस्त है। पाकिस्तान 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। घाना का सफ़र अपने अखराजात पर किया क्योंकि स्पॉन्सरशिप हासिल करना आसान नहीं होता। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में आज इन एक्शन होंगे। सऊदी अरब के शहर रियाज में जेवलिन थ्रो इवेंट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी मैदान में उतरेंगे।
स्कॉटलैंड की 28 साल के बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप में रसाई। यूरोपियन क्वालिफायर्स में डेनमार्क को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4-2 से हरा दिया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था, लेकिन इंजरी टाइम में स्कॉटलैंड ने मजीद 2 गोल स्कोर करके मैच अपने नाम कर लिया। ग्रुप ई में स्पेन और टर्की का मैच 2-2 गोल की बराबरी पर खत्म हुआ। स्पेन ने ग्रुप विनर की हैसियत से आइंदा साल होने वाले मेगा इवेंट में जगह बना ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।